Hi, I'm Neha Bajaj and tonight I'm at the red carpet of Filmfare Marathi Awards 2024 और मेरे साथ एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई पहचानता है स्मिता गोंडकर very warm welcome on the red carpet. Thank you so much. Okay, Smita, so कैसा लग रहा है red carpet पे आके? I love your outfit. Thank you. I would give that entire credit to my designer, my friend, my stylist. Her name is Richa Ranawat. Thank you so much for this. And बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि of course this is that time of the year that we have a lot of award functions, and Filmfare is something that we look forward to, all of us. So I'm really happy to be here, and I had to be here, of course. Okay, so Smita, ये बताइए कि for an artist awards like these and such a prestigious Filmfare Awards Marathi कितना मायने रखते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखता है. You know, हम बचपन से Filmfare देखते आ रहे हैं. We've always dreamt of the black lady. And when it started in Marathi, we were super thrilled. बहुत ही खुशी हुई थी कि अभी मराठी फिल्मों को भी we can also probably qualify for the awards. So we're very happy, and we have Marathi awards, Marathi Filmfare. So I'm super happy about it, and it is something. I think they are the pioneers. Come on, we don't really need to talk about them. So क्या मैं तारीफ करूँ? Filmfare है, बस नाम ही काफ़ी है. नाम ही काफ़ी है. अच्छा, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताइए. वेल आने वाले अभी ऑन फ्लोर 2 फिल्में ऑन फ्लोर हैं. नहीं बता सकती, लेकिन नहीं बता सकती. एक हिंदी है, एक मराठी है, और नहीं, और अगले महीने एक इंग्लिश है, वो इंटरनेशनल है. बस अभी तो 3 है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूर अ महाराष्ट्रियन एंड आपने इतनी मराठी फिल्मों में काम किया है, आपने गाने भी किए. बीइंग अ पंजाबी, आई रिकॉग्नाइज्ड योर सॉन्ग. यस, नो, आई रिकॉग्नाइज्ड योर सॉन्ग एंड आई टोल्ड माय टीम एज वेल. सो आपके हिसाब से मराठी सिनेमा में ऐसा क्या है जो उसे बहुत डिफरेंट बनाता है, बहुत अलग बनाता है? सी मराठी वी हैव वेरी रिच लिटरेचर, जिसके वजह से एक तो वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, बीट राइटिंग, बीट talking about the concepts, talking about movie making. We do have a lot of talented people. Many times Marathi movies do suffer with budget constraints and things like that. Or maybe they suffer because of not proper marketing strategies used, things like that. But if you see the soul of the movie, the scripts of the movie, they're very new. They're very out of the box. So it's not something that you've seen. I mean, the ones which do really good are something way out of the box. So I think that's what the good writing, screenplay, this all stands out. एब्सोल्युटली. अच्छा, आपने बड़े अच्छे से हमें बताया कि ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्कोप है. और हमने बॉलीवुड में भी कई सारे मराठी कैरेक्टर्स को देखा है. बीट बाजीराव में काशीबाई थी, या और हमने टेलीविजन सोप्स भी देखे हैं. बट आपको लगता है कि जैसे तेलुगु सिनेमा जो है वो पैन इंडिया कहलाया जाने लगा है, अभी मराठी सिनेमा में अभी हल्की सी वो एक स्कोप है कि अभी पैन इंडिया बनना है? ये कह सकती हूँ कि देयर स्टिल अ लिटिल टाइम फॉर दैट, बट होपफुली जल्दी पैन इंडिया बन जाए तो विल बी रियली हैप्पी. बट अभी थोड़ा सा वक्त है. ओके, स्मिता, आपके ऐसे कोई फेवरेट एक्टर्स या डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? अब तक आपने नहीं किया, बट आपका क्या ड्रीम है? मैं तो सबके साथ काम करना चाहूँगी. मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी. एंड अनदर थिंग व्हाट यू हैड जस्ट आस्क्ड मी अबाउट मराठी इंडस्ट्री और मराठी एक्टर्स, आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड दैट दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. they are most of them are good. I mean, मराठी एक्टर्स, जब बहुत बार कास्टिंग में ऐसे होता है ना, अच्छा मराठी एक्टर है, अच्छा कास्ट कर लो, बिकॉज दे नो very disciplined and they're good performers. Most of them come from theatre background, so and we are used to working with a lot of preparation. So when we are on the set, we are not कि कम टेक्स होंगे, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है. तो ऑब्वियसली दैट इज़ वन प्लस थिंग दैट यू सी अ लॉट ऑफ मराठी एक्टर्स इन वेरियस एंड you'll see a lot of Marathi actors coming in all these web series and everything now. तो I think there's a lot of scope for everybody. एब्सोल्युटली. और आपने मुझे अभी उन डायरेक्टर्स के नाम बताने हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं. मैंने सोचा भूल जाएगी. नहीं, लेकिन मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी. जैसे हमारे यहाँ पे मराठी की अगर आप बात करें तो जितने भी टॉप डायरेक्टर्स हैं मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी. जैसे अभी फ़िलहाल हाल ही में एक तो आदित्य सरपोतदार जी है. आई थिंक his movies also nominated. उसके बाद then we have Abhijit Panse is there, Ravi Zadav is there, and I think most of them are from Thane only. But nevertheless, there are a lot of new directors coming up. Very surprisingly, I see Sujay Dhake coming up with some nice innovative stories. I would love to work with Nikhil Mahajan as well. So I would love to work with all of them. अभी सारे नाम नहीं याद आ रहे, but yeah, I would love to work with them. Okay.
थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ हैं गौरी देश पांडे। हेलो गौरी, वेलकम। हाँ, थैंक यू। सो कैसा लग रहा है आपको आज फिल्म फेयर पर रेड कार्पेट पे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट, सो आई एम सुपर सुपर थ्रिल्ड। Okay, so this is your first time and you've opted for a black satin sari? It's silk. It's gudgy silk, something like that. Okay. So black is the safest color, right? When in doubt, wear black जो हम कहते हैं, ऐसा कुछ? Of course. And black is my all-time favorite, and it is like black for every occasion. Okay. So गौरी, आप nominate भी हुई हैं आज for शामची आई. So are you nervous? You know what? Actually, I am not, because the people that I have been nominated alongside, they are so great, and they are like seniors and they are legends. I am kind of content that I got a nomination alongside them. That's it. What a positive spirit. And गौरी, एक बात बताइए, अगर मराठी कोई ऐसी फिल्म, कोई आपकी जो फेवरेट फिल्म है, उसको अगर हिंदी में रीमेक बनाने का आपको मौका मिलेगा, तो वो कौन सी मराठी फिल्म होगी और उसमें आप कौन से एक्टर्स कास्ट करेंगे? Oh, that's something to think about. I think Kakas Parsha by Mahesh Manjrekar, I would like to have that made in Hindi. I'm sorry, I'm just don't know. I think I would like to cast Rasika Duggal, Shefali Shah, Vikrant Messi. I can think of 3 names right now. Yeah, definitely them. Oh, I love them. So इन 3 एक्टर्स को कास्ट करना चाहेंगी। अच्छा, हम थोड़ी सी मराठी क्लासेस करते हैं क्योंकि मेरी मराठी थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं आपको कुछ बॉलीवुड फिल्मों के नाम बताऊंगी और आप मुझे उनका मराठी नाम बताएंगे, राइट? सो आर वी रेडी? ओके, कहो ना प्यार है। सांग ना प्रेम है। हम दिल दे चुके सनम। मी तुला हृदय दिलं प्रिये। ओके, ए दिल है मुश्किल। अवघड आहे या जीवाचं. आय डोंट नो, समथिंग लाईक दॅट. ओके, कभी अलविदा ना कहना। कधीच निरोप नको घेऊया. Actually, this is very literal, but something like that. लास्ट इज दिल तो पागल है। वेडा पिसा हृदय. ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट दैट वाज रियली स्वीट। एंड अगेन मैं आपके फेवरेट एक्टर्स के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। गौरी, आपके कौन से फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी? आने वाले सालों में अपने आप को उनके साथ बड़े पर्दे पर देखती हैं? जितेंद्र जोशी, मुक्ता बर्वे, वंदना गुप्ते, ऋषिकेश जोशी. And actually, the list is endless, but these are the names that I can think of right now. These are from Marathi industry, of course. And from Hindi, I just told you, Shefali Shah, Rasika Duggal, Jaideep Ahlawat. If I get to play even small part, I would be thrilled. Vijay Verma, for sure. Yeah. ओके, कभी कोई ऐसी मराठी फिल्म या कोई भी ऐसी फिल्म आपको ऑफर हुई है जिसके लिए आपने ना कहा हो ड्यू टू एनी रीज़न? Not really. I am in KG right now in the industry. I've just done 2 Marathi films. So, not really. I haven't said no to a film as of now. ओके, सो ऑल द डायरेक्टर्स आर लिसनिंग, तो अभी तक ना नहीं आई है। थैंक यू सो वेरी मच गौरी, थैंक यू।